अस्सलाम वालेकुम। टोक्यो जापान से नवीद अंजुम आपका होस्ट सैयद आरिफ नवीद यूट्यूब चैनल से आपके साथ हाजिर है। अच्छा, एक खुशी की खबर आई है कि जापान ने री एंट्री अलाउ कर दी है। जिनके पास जापान का वीज़ा था, वो फंसे हुए थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान में, वो अब यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। अब जिनको नए वीज़े इशू होने हैं उनके लिए इन्होंने थोड़ा लेट अनाउंस करना है, अभी 1-2 मंथ के अंदर ही। लेकिन जो वहाँ पे फंस चुके थे, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा था और री एंट्री जो स्पेशल भी लगवा के गए हुए थे, वो यहाँ पे वापस एंटर हो सकते हैं। अब इन्होंने शर्त क्या लगाई है, वो ये है कि आप जब भी जैसे ही आप लैंड करेंगे यहाँ पे, आप पाकिस्तान से आपने ट्रैवल करना है या किसी और कंट्री से, तो आप यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ 3 दिन आपने स्टे करना है। वहाँ पे इन्होंने करंटीना सेंटर, जो क्वारंटाइन सेंटर है, वो इन्होंने बनाए हुए एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंस मिलेगी 3 दिन के लिए। उसके बाद आप मूव करेंगे, यानी कि 3 दिन सिर्फ आपको रहना पड़ेगा। पहले ये 10 दिन होता था, अब इन्होंने सिर्फ 3 दिन कर दिए है। और 3 दिन वहाँ पे रहने के बाद आपका ये कोविड टेस्ट करेंगे। अगर कोविड टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है, यानी आपको कोई इस तरह की कोई असरात आपके अंदर नहीं पाए जाते, आप मूव कर जाएंगे अपनी रिहाइश की तरफ, अपने घरों की तरफ। जब आप वहाँ पे मूव करेंगे तो तब आपके पास होगा ऑप्शन कि आप वहाँ पे 11 से ऑलमोस्ट 12 दिन वहाँ पे आप करंतना करेंगे, अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद आप आज़ाद होंगे। तो ये यहाँ अब तक के लिए खुशी की खबर हम तक पहुँची है। तो मज़ीद अपडेट हम आपको पहुँचाएँगे कि कब जापान नए वीज़े अलाउ कर रहा है, नई एंट्री कब अलाउ कर रहा है। ये थी हमारे पास न्यूज़ सिर्फ री एंट्री के लिए। हमारे साथ बने रहिएगा, लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, नोटिफिकेशन हासिल करें, बेल आइकॉन को बटन को प्रेस कर दें। सायोनारा, अल्लाह हाफिज़।